जय हिंद दोस्तों। आज रायपुर छत्तीसगढ़ साइंस कॉलेज मैदान में है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भव्य सेना सशस्त्र का आयोजन किया गया है, जहां पर आर्मी के जवानों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी दौरान विश्व युद्ध के दौरान जितने भी सशस्त्र हथियार का इस्तेमाल किया गया है वो सब यहाँ प्रदर्शनी में दिखाया गया है। इस बार हम जानेंगे, यहाँ पे टैंक भी आए हुए हैं, राइफल भी आए हुए हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आज भव्य आयोजन किया गया है। आर्मी द्वारा काफ़ी सारे प्रदर्शनी लगे हैं, रंगमंच पे अलग अलग तरीके से प्रदर्शनी दे रहे हैं और देश के जवान आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो कैसा लग रहा है, पहले अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम कीर्तिवर्धन उपाध्याय है। मैं अवर सचिव हूँ मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के। और ये हमारे राज्य के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो आर्मी की बहुत सी बातों को जानते नहीं हैं और यहाँ आने से उनके जो हम शस्त्र देख पा रहे हैं, टैंक देख पा रहे हैं और बड़ी बड़ी गन्स देख पा रहे हैं जो पानी के अंदर चलने वाली पीछे वाले टैंक जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल दुर्लभ और नया है। और बच्चों में एक मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, जब बच्चे जागृत होते हैं, उनको लगता आर्मी है क्या, आर्मी कैसे काम करती है देश की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ उनके हम देख रहे हैं कि बहुत दूर तक मार करने वाली गन्स इनके पास हथियारों के रूप में यहाँ लाई गई है। और इनके जो बहुत से मॉडर्न उपकरण हैं जिनमें खासकर ड्रोन है और भी चीज़ें हैं, ये सब छत्तीसगढ़ के लिए नया अनुभव है। और मैं आशा करता हूं कि आर्मी इससे भी अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे हमको देखने का अवसर दे। और आर्मी, इंडियन आर्मी तो वर्ल्ड की मानी हुई आर्मी है, हम उसका स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर से। और पूरे देश की आर्मी पे हम लोगों को गौरव है और इसी तरह के कार्यक्रम होते रहें। थैंक यू। और लगातार देखेंगे कि काफ़ी सारी मूवी, वेब सीरीज वगैरह आती हैं, उसमें जो दिखाया जाए तो उससे क्या अलग देखने को मिला यहाँ? देखिए, उनमें बहुत सी चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आजकल देखते हैं हम लोग, कंप्यूटराइज हो जाती हैं और यहाँ हम प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं सारी चीज़ों को। और कुछ भी यहाँ एडिट नहीं है, कुछ भी यहाँ पे एडिट नहीं है, सब कुछ सामने दिख रहा है। और आर्मी के जो हमारे समर्पित जवान हैं, उनके अधिकारी हैं, वो खुद उन हथियारों पे, मशीनों पे, सब पे बैठे हुए हैं और हमको समझा रहे हैं कि उपकरण चलते कैसे हैं और फील्ड पे जब युद्ध होता है तो उनका कैसा उपयोग होता है। ये सब लाइव हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का और गौरव की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। हथियार, गैजेट सब रखे हुए हैं, इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वेपन कब तैयार हुआ, कौन से युद्ध में लड़ा गया, इसकी हाइट कितनी है और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सर, ये किस चीज़ की डिवाइस है, ये कैसा उपयोग करते हैं? ये सर जैसे हम रूम जैसे ये छत होता है चढ़ने के लिए, कैराबिनर हम पहनते हैं, उससे चढ़ते हैं और डाउन होने के लिए होता है। ये आप देख सकते हैं इधर अप डाउन का बटन लगा हुआ है, इसके माध्यम से हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ये सर जो कॉम्बैट फ्री फॉल होता है, उसको पहन के हम वहाँ से जहाँ से कूदते हैं उस रास्ते में यहाँ से हम इसको खींच के पैराशूट ओपन करते हैं सर। अच्छा, ये ऊपर फीट बता दें कि हम कितने फीट के ऊंचाई पर? ये चश्मा है सर, जो हम जब जंप करते हैं तो बहुत तेज़ हवा होती है ना, तो उससे कि हम नीचे आ रहे हैं तो आँख खुली रहे, उसके लिए हम इसको पहन के यूज़ करते हैं।
आप देख सकते हैं कि देश के जवानों में प्रदर्शनी लगा हुआ है और देश के जवान जब रात में अटैक करते हैं, रात में जंगलों में जाते हैं तो किस तरह से वो देख पाते हैं। ये है अपना ऑप्टिकल साइट P30 है और आप ये जो इक्विपमेंट देख रहे हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों ने यूज़ किया हुआ था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लंबाई, ऊंचाई, फ़िल्टर, न्यू फ़िल्टर, ऑरेंज फ़िल्टर नाइट विज़न में ये कर सकते हैं। और ये जो इक्विपमेंट है ये आप ये देख सकते हैं कि जब हमारे जवान हेलीकॉप्टर में एयर में रहते हैं तो कितनी ऊंचाई फीट में है ये वो दर्शाता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से नाइट विज़न है और इसका वज़न लगभग, इसका वज़न कितना होगा मेरे हिसाब से इसका वज़न लगभग 20 किलो के आसपास होगा। जवान, आप सोच सकते हैं कि जवान किस तरह से देश के लिए अपनी सेवा, जब हमारे देश के जवान बॉर्डर पे रहते हैं, सरहद पे रहते हैं तो किस किस तरह का वेपन का यूज़ किया जाता है उसके बारे में है। ये जो वेपन है ये रॉकेट लॉन्चर है, जिस तरह से टैंक हो और जो आतंकियों का जो डेरा रहता है उसको किस तरह से ये विस्फोट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये रॉकेट लॉन्चर है। ये जो गन देख रहे हैं ये 800 मीटर की रेंज तक है। यहाँ पे इस तरह से वेपन है और ये रॉकेट लॉन्चर के लिए है, अपने कानों में लगाने के लिए, क्योंकि जब वो फायरिंग करते हैं तो उसकी जो तेज़ आवाज़ है उससे बचने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस नहीं वो तो मैं कल आया था, वो तो इसीलिए। अक्सर आपने सुना होगा साइलेंसर के बारे में, जो बड़े बड़े मशीन गन, एयर गन्स, राइफल में लगाए जाते हैं। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वही साइलेंसर है जो हमारे देश के जवानों के लिए जंगल में और जहाँ भी जवान लड़ने जाते हैं और बिना गोलीबाजी के जो शूट कर पाते हैं, ये वही साइलेंसर है। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 1.5 फीट के आसपास का है। यहाँ की गन ही गायब है। देश के जवान जब रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, जंगल हो, कहीं भी रहते हैं, जैसे हमारे देश में पुलिस पेट्रोलिंग करती है, रात्रि में गश्त में रहती है, उसी तरह जवानों के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसके ज़रिए वो रात को गश्त कर सकें। तो किस तरह से वो निगरानी रखती है उसके बारे में हम बताते हैं। ये जो इक्विपमेंट है, ये जो हेडफोन जैसा आपको दिख रहा है, ये रात्रि में जो भी 8 किलोमीटर के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई इंसान हो, जानवर हो, उसकी जो साउंड फ्रिक्वेंसी है वो इससे सुन पाते हैं और इसके ज़रिए वो जान पाते हैं कि उस जगह कौन है, किस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये एक लैपटॉप जैसा स्क्रीन डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक मैप जैसा बना हुआ है, ये स्क्रीन पे मैप आएगा और उसमें आपने देखे होंगे कई सारी मूवी में जो डॉट डॉट जैसे निशान आते हैं, तो वहाँ पे किस तरह की चीज़ें एक्टिविटी हो रही है वो यहाँ पे जान पाएंगे। और ये भी लगभग 18 किलोमीटर के अंदर की रेंज तक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रोन है ये मेड इन इंडिया है और ये लगभग 18 किलोमीटर तक कैप्चर कर सकता है। इसकी खूबी ये है कि ये नाइट विज़न में और डे विज़न में दोनों में काम करता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जब ये सर्विलेंस करते हैं, रात्रि में गश्त करते हैं हमारे जवान, तो जब ये किसी एक के ऊपर अगर ट्रैकिंग लगा दी जाए या ट्रैक कर लिया जाए तो वो जहाँ तक जा रहा है और जहाँ तक पहुँच पाता है तो वो वहाँ तक ये ट्रैकिंग कर लेगा। तो हमारे जवानों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं कि ताकि वो भी दूर में रह के बार बार जाके ट्रैकिंग करना ना पड़े, गश्त ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं ये रिमोट कंट्रोल है और इसके द्वारा ये पूरी डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। ये जो वेपन है ये 30M ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम है और इसमें जो ग्रेनेड आती है, ये जो ग्रेनेड है इसमें 400 राउंड फायर हो सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि जो दुश्मन है, जब हम क्या करते हैं, जब बैकेट में बॉर्डर में देखते हैं कि दुश्मन बैक साइड में रहता है जो दिखाई नहीं पाता, तो ये उसको ट्रैकिंग करके ये लॉन्च किया जा सकता है और 1 शॉट में ये 4 राउंड फायर करता है ग्रेनेड। और जो रेंज रहती है इसकी 800 मीटर तक रेंज है इसकी।
जवान जो वेपन को यूज़ करते हैं उस वेपन की यहाँ कई सारी प्रदर्शनी लगी हुई है। और ये वर्ल्ड वार 1920 से लेके अभी तक जितने भी वर्ल्ड वार हुए हैं उसकी यहाँ प्रदर्शनी की गई हुई है, किस किस तरह के वेपन इस्तेमाल किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आप जितने भी युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वार हुए हैं, उसके हर वेपन की एक एक प्रदर्शनी दी गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस गन को, इनका गन का नाम है तैबोर और ये 5.5 मीटर तक की रेंज आसानी से दुश्मन को धूल चटा सकती है। ये मेड इन है इज़राइल की और रेंज है इसका वेट है 3 किलो का और ये टाइप ऑफ 50 mm तक आप 50 फायरिंग कर सकती है। उसके बाद यहाँ ये लाइट मशीन गन है, ये 762 मीटर रेंज तक फायरिंग कर सकती है और मेड है, ये इज़राइल मेड है और ये लगभग 8 किलो वज़न है इसका। और इसका मतलब ये 15 साल तक इस वेपन को यूज़ किया सकता है, इसकी जो लाइफ है। और फायरिंग मोड है इसका सेफ सेमी ऑटो और लगभग ये एक राउंड में 120 फायरिंग कर सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वेपन का नाम है कैलिबर मल्टी जनरेट 400 mm लॉन्चर है और ये मेड इन साउथ अफ्रीका है और इसका वज़न लगभग 6 किलो है और ये बेस्ड ऑन रिक्वायर साइलेंडर होल्डिंग, मतलब ये जो गन है ये टीयर गैस है और लॉन्चर टाइप का ही है ये। और ये 6 राउंड्स का है और एक बार में ये 2 राउंड फायर करती है। और स्पेशल फीचर इसका क्या है, लाइट वज़न इसका लगभग 6.5 किलो है, शोल्डर फायर है और रिवॉल्वर लॉक। असॉल्ट राइफल है AK-203 और ये पहले इंडो रसिया मेड था, अब इंडिया में भी इसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और ये लगभग 4 किलो के आसपास है और इसकी लेंथ है 800 मीटर से 900 मीटर तक ये रेंज ले सकता है उसका। और RDS माइंस और लॉन्चर फायरिंग है इसका बॉक्स स्पेशल वेरियस और एडजस्ट और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो AK-203 है एक राउंड है और ये हेल्बी मशीन गन है और कैलिबर 12.7 mm है और ये चाइना मेड है और ये डिज़ाइन किया गया था 1950 में और इसकी अनटायर्ड सर्विस थी 1954 की और इसकी कैपेसिटी है एक बार में ये 50 राउंड फायरिंग कर सकता है और 1100 मीटर रेंज तक ये फायरिंग कर सकता है। और इसकी वज़न की बात करें तो लगभग ये 34 किलो का है। सर इस मशीन को, ये गन मशीन है सोवियत यूनियन हेवी गन मशीन है ये और ये लगभग 12.7 mm की कैलिबर बुलेट है और ये GI जो डिज़ाइन किया हुआ है ये GI निकेतन 1 स्कोलवर है और लगभग इसका वज़न 25 किलो है और ये लगभग 2000 मीटर तक रेंज फायरिंग कर सकता है और ये फायरिंग जो रेट है रहता है इसका 700 से 800 RPM है। और फीड सिस्टम जो इसकी बुलेट की हम बात करें तो बेस बुलेट इसमें लगभग फीड सिस्टम 50 सॉल्वेट ऑफ और ये जो गन है ये सिविल वार में भी यूज़ हो चुका है। और हम इसकी बात करें कैलिबर तो इसमें लगभग 50 बुलेट्स लोड किए जा सकते हैं। ये है GM-303 मैक 22 और ये लाइट मशीन गन है और जो ये डिज़ाइन किया हुआ है यूनाइटेड किंगडम और इंटायर ये जो सर्विस गन है ये 1935 से अभी तक 1971 में यूज़ हुई थी और लगभग इसका 10 किलो वज़न है। और रेट ऑफ रेंज की बात करें तो 500 मीटर तक रेंज फायरिंग कर सकता है और ये गन का जो यूज़ किया हुआ था देशों में भेजा गया था, यह यूनाइटेड ऑफ किंगडम, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सभी वर्ल्ड वार में ये यूज़ किया गया है। और
आप इसका देख सकते हैं कि लगभग ये वज़न काफ़ी है, 10 किलो का वज़न है। ये जो गन है ये 7.62 mm ड्रैगन गन है। और इसमें हम बात करें इसके सिस्टम की और इसकी मैन्युफैक्चर की कि किसने डिज़ाइन किया हुआ था। ये सोवियत यूनियन की तरफ से डिज़ाइन किया हुआ है और सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर गन है ये। और ये जो विश्व युद्ध में 2022 में वियतनाम वार, इराक, रसिया, यूक्रेन और 2022 में इस गन का यूज़ किया गया है। और हम ये सप्लाई की बात करिए कौन कौन से देशों यूज़ करते हैं, नार्किना, चाइना और कैलिफोर्निया से मैन्युफैक्चर भी किया गया है और अब ये इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। देख सकते हैं ये लॉन्चर 1961 में सर्विस में आया और इसका डिज़ाइन जो किया हुआ था ब्राज़ील ने डिज़ाइन किया था 1958 में। और आप इसका नाम देखते हैं 40 mm एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर RPG-7 है। और इसका जो वज़न है लगभग 6.5 किलो के आसपास है। जो लेंथ है 950 mm तक फायरिंग रेंज और मैक्सिमम रेंज है 700 mm और फायरिंग रेंज का है तो 330 है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैन्युफैक्चर डिज़ाइन किया हुआ था डिगेट्री रशियन फेडरेशन से है और वेजलेट से है। गन जो है ओरिजिन है फ्रेंच। ये जो गन है 9 mm हॉटिक्स कहा जाता है और इसका जो डिज़ाइन किया गया है 1949 की डिज़ाइन की गई है। और टाइप ऑफ हम देखेंगे ये सेमी ऑटोमेटिक और पॉलिश कार्बन गन है। और ये जो कैंपस ये या जिस देश में बनाया गया था फ्रेंच, बेल्जियम, मोरक्को और मैन्युफैक्चर है हॉटिक्स का। उसके बाद आप देख सकते हैं रॉकेट लॉन्चर है ये। और ये टाइप ऑफ देखेंगे तो ये एंटी टैंक रिक्लाइज गन, कैलिबर है 400 mm और सर्विस 1954 से 1960 में ये यूज़ किया गया था और इन सर्विस तक यूज़ किया गया था और मैन्युफैक्चर 1954 में किया गया था। और इसकी जो लगभग वेट है 2.5 किलो के आसपास है। और इसमें जो RPM गोली है 3 से 4 RPM की गोली लगती है। और ये जो राउंड है ये एक शॉट में 2 राउंड फायर कर सकता है। और इसकी जो रेंज है 100 से 150 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन को ढेर कर सकता है। और जो वार में जो यूज़ किया गया था, जो युद्ध हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कि ये लेसन सिविल वार और कैम्बोडियन सिविल वार में इस गन का यूज़ किया गया था। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये लॉन्चर हमें लग रहा है GM 7.62 mm AK-86 RP के कैलिबर। और इसकी जो कैलिबर की बात करें 7.62 के कैलिबर है। मैगजीन मुझे लगा ये लॉन्चर है बट ये कोई गन लग रहा है। और इसका ये जो मशीन गन आप देख रहे हैं ये है GM 7.62 mm से SGMT और ये ओरिजिन है सोवियत यूनियन और इसका नाम है और SG-43 गोरी इनुई। इसका जो कैलिबर है ये 7.62 mm के कैलिबर। और मीटर की बात, रेंज की बात करें तो ये आप लगभग 300 से 400 रेंज की मीटर तक ये कर सकता है। और इसको जो डिज़ाइन और बनाया गया है ये फ्रॉम है एजियम स्टेनी पुलैंड सेटमी ग्राउंड मॉडिफाइड टैंक व्हीकल मशीन गन है। अगर ये हम देखेंगे तो इसे व्हीकल के ऊपर लोड करके इसको शूट और लड़ा जाता है। और ये जो डिज़ाइन किया गया है ये है 1940 से। लगभग आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले जो वर्ल्ड वार में गन यूज़ की गई थी वो है ये। आप ये जो गन देख सकते हैं राइफ 7.62 mm नेटो है। और ये जो डिज़ाइन किया गया है वेस्ट जर्मनी की तरफ से है और टाइप ऑफ बैटल राइफल भी कहा जाता है इसे। और ये डिज़ाइन 1950 में किया गया है और इसको जो मैन्युफैक्चर है वो हेकलर एंड कोच ओरिजिनल से है। और इसका जो लगभग वज़न है वो 4.5 किलो के आसपास है। और इसका जो रेंज मीटर है ये 500 से 600 RPM तक रेंज कर सकता है। और लगभग हम ये बताएं कि रेंज रेट ऑफ फायर की रेंज की बात करें तो 500 से 600 और जो ओरिजिनल जो रेंज है वो 1000 मीटर तक है।
ये जो गन देख सकते हैं 9mm, इसका नाम हैकलर एंड कोच M5 है। ये 9 कैलिबर की गोली है इसमें, और ये मेड जर्मनी की तरफ से है। और ये जो डिज़ाइन किया हुआ गया था ये 1964 से 1966 तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन सर्विस। और इसकी वज़न की बात करें तो ये 2.5 किलो के आसपास लगभग है, और लेंथ की बात करें तो ये 600 से 800 मीटर तक इसकी लेंथ है। और इफेक्टिव रेंज बोले तो 200 मीटर के अंदर ये अपने दुश्मन को ढेर कर सकता है। और मैग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 15 से 50 RDS कैबल बॉक्स टाइप और एक्शन रोलर डिलेट ब्लो ब्लैक क्लोजेड बोल्ट। आप ये जो गन देख सकते हैं राइफ 762mm नेटो है, और ये जो डिज़ाइन किया गया है वेस्ट जर्मनी की तरफ से है, और टाइप ऑफ बैटल राइफल भी कहा जाता है इसे। और ये डिज़ाइन 1950 में किया गया है, और इसका जो मैन्युफैक्चर है वो हैकलर एंड कोच ओरिजिनल से है। और इसका जो लगभग वज़न है वो 4.5 किलो के आसपास है, और इसका जो रेंज मीटर है ये 500 से 600 RPM तक रेंज कर सकता है। और लगभग हम ये बताएं कि रेंज रेट ऑफ फायर की रेंज की बात करें तो 500 से 600, और जो ओरिजिनल जो रेंज है वो 1000 मीटर तक है। ये जो मशीन गन आप देख रहे हैं ये है GM 7.62mm से SGMT, और ये ओरिजिन है सोवियत यूनियन, और इसका नाम है और SG-43 गोरी इनुई। इसका जो कैलिबर है ये 7.62mm के कैलिबर, और मीटर की बात रेंज की बात करें तो ये आप लगभग 300 से 400 रेंज की मीटर तक ये कर सकता है। और इसको जो डिज़ाइन और बनाया गया है ये फ्रॉम है SGM स्टेनी पुलेंट सेटमी ग्राउंड मॉडिफाइड टैंक व्हीकल मशीन गन है। अगर ये हम देखेंगे तो इसे व्हीकल के ऊपर लोड करके इसको शूट और लड़ा जाता है। और ये जो डिज़ाइन किया गया है ये है 1940 से। लगभग आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले जो वर्ल्ड वार में गन यूज़ की गई थी वो है ये फटाफट कर देता हूँ लाइन से, ठीक है। ये गन जो है ओरिजिन है फ्रेंच। ये जो गन है 9mm हॉटिक्स कहा जाता है, और इसका जो डिज़ाइन किया गया है 1949 की डिज़ाइन की गई है। और टाइप ऑफ हम देखेंगे ये सेमी ऑटोमेटिक और पॉलिश कार्बन गन है। और ये जो कैंपस ये या जिस देश में बनाया गया था फ्रांस, बेल्जियम, मोरक्को, और मैन्युफैक्चर है हॉटिक्स का। उसके बाद आप देख सकते हैं रॉकेट लॉन्चर है ये। और ये टाइप ऑफ देखेंगे तो ये एंटी टैंक रिक्लाइज गन, कैलिबर है 400 mm, और सर्विस 1954 से 1960 में ये यूज़ किया गया था, और इन सर्विस तक यूज़ किया गया था, और मैन्युफैक्चर 1954 में किया गया था। और इसकी जो लगभग वेट है 2.5 किलो के आसपास है। और इसमें जो RPM गोली है 3 से 4 RPM की गोली लगती है। और ये जो राउंड है ये एक शॉट में 2 राउंड फायर कर सकता है। और इसकी जो रेंज है 100 से 150 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन को ढेर कर सकता है। और जो वार में जो यूज़ किया गया था, जो युद्ध हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कि ये लेसन सिविल वार और कैम्बोडियन सिविल वार में इस गन का यूज़ किया गया था। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये लॉन्चर हमें लग रहा है GM 7.62mm AK-86 RP के कैलिबर। और इसकी जो कैलिबर की बात करें 7.62 के कैलिबर है। मैगजीन मुझे लगा ये लॉन्चर है बट ये कोई गन लग रहा है। और इसका देख सकते हैं ये लॉन्चर 1961 में सर्विस में आया, और इसका डिज़ाइन जो किया हुआ था ब्राज़ील ने डिज़ाइन किया था 1958 में। और आप इसका नाम देखते हैं 40mm एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर RPG-7 है। और इसका जो वज़न है लगभग 6.5 किलो के आसपास है। जो लेंथ है 950 mm तक फायरिंग रेंज, और मैक्सिमम रेंज है 700 mm, और फायरिंग रेंज कहें तो 330 है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैन्युफैक्चर डिज़ाइन किया हुआ था डिगेट्री रशियन फेडरेशन से है और वेजलेट से है। देख सकते हैं ये पिस्टल टाइप ऑफ सब मशीन गन है ये।
और इसका ओरिजिन ये जो सिविल वार है 2022 रशियन सिविल वार में और 2023 में भी यूज़ किया गया है। हमास वार जो अभी हुआ था, आपने काफ़ी न्यूज़ सुना होगा कि बीच में यूक्रेन और हमास के बीच जो युद्ध हुआ था, ये गन उसमें काफ़ी यूज़ की गई थी। और इसका लगभग वज़न है 1.3 kg और ये 50 से 150 मीटर की रेंज तक आसानी से फायर कर सकता है। इसको दिखा देना सर, आगे से अंदर से आ जाओ, पीछे से क्यों, अंदर से आ जाओ, आपका बोर्ड सामने दिखेगा। आज जो मैं गन दिखाने वाला हूँ, ये जो राइफ़ल गन है, ये आज़ादी से पहले का मैन्युफैक्चर किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। मैं इस गन का नाम बता देता हूँ, GM 7.62 mm RPD है और ये टाइप ऑफ LMG स्क्वाड और ऑटोमेटिक वेपन है। और इसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन किया हुआ है वो सोवियत यूनियन का है और ये सर्विस में 1944 से 1961 तक था। और जो इसको डिज़ाइन भी उसी समय किया गया है, 1944 से 1960 के बीच ही ये सर्विस में इस गन को रखा गया था। रेट ऑफ रेंज की बात करें तो ये 100 से 1000 मीटर तक रेंज ले सकता है और उसका जो रेट ऑफ फायर RPM है वो 650 है। और ये वर्ल्ड वार में जो यूज़ किया गया था, ये सिविल वर्ल्ड वार, सीनो, इंडियन वार और लेटोटियन वेंटम वार में यूज़ किया गया है। ये जो गन है असॉल्ट राइफल कहा जाता है और ये प्लेस ऑफ आप इसको मैन्युफैक्चर कहेंगे तो ये चाइना से मैन्युफैक्चर हुआ है और ये जो सर्विस में आया है 1956 के दौर पर आया हुआ है। और उसका जो वेट वज़न करेंगे लगभग 4 किलो का है। जो RPM है इसकी 600 मीटर RPM है और रेंज की बात करें तो ये 400 मीटर तक की रेंज ले सकता है। और जो ये सिविल वार में यूज़ हुआ था अफ्रीका एंड आसला और मैनी अदर GM में भी ये यूज़ किया गया है। ये जो आप देख सकते हैं वेपन जो है, ये है ब्रेन कालो 30 mm और टाइप ऑफ बोलेंगे तो ये एंटी पर्सनल है। और कैंपस वर्ल्ड वार 2 में, कोरियन वार में और फैल्केट्स वार में 1982 में यूज़ किया गया था। और इसका जो नाम है वास्कर डेविड फ्रॉम ब्रोने द सिटी एंड वेयर द वेपन वाज डिज़ाइन एंड एनिफल साइट ऑफ द वर्स्ट रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में ये बनाया गया है। इसके स्थान पे नए ये जो राइफल है इनका जो नाम है RIF स्पोर्टिंग कैल 50 mm HC और कैलिवर की बात करें तो उसकी 50 mm की कैलिवर है। और ये जो मेड इन बनाया गया है, जो डिज़ाइन कंट्री है वो USA है और 1960 में इसको डिज़ाइन किया गया था। और टाइप्स ऑफ वेपन की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक कूल गन है और इफेक्टिव रेंज देखेंगे तो ये 1000 से 1500 तक का रेंज ले सकता है। एक्शन की बात करें तो शॉर्ट्स रिकॉलिट है और मैग कैपेसिटी टाइप ऑफ मग 10 और 20 RDS है। और ये 1700 फीट लगभग हो सकता है। ये एंटी टैंक में भी युद्ध के दौरान लड़ा जा सकता है इस वेपन से। और इस वेपन की वेट की बात करें तो लगभग वेट तो लिखा हुआ नहीं है, वजन की बात करें चलो देखते जाओ, बहुत लोग हो गए, देखते जाओ, आगे बढ़ो। कितना वजन होगा सर इसका? भाई बात करूं तो मैंने उठाया तो लगभग ये 10 किलो के 20 किलो के आसपास होगा बताया जा रहा है। इस गन की बात करें तो ये GM 7.92 mm C2 बेस्का गन नाम है और ये टाइप ऑफ टैंक माउंटेड एंड मशीन गन है। कैलिवर की बात करें तो 7.92 है और मैन्युफैक्चर ब्रिमिंगन ऐसे कंपनी का है। और ये जो गन है ये 1938 में मैन्युफैक्चर किया हुआ है, दर्शाया गया, ये उस समय ही आई है, बनी गई है 1938 की। और हम इसकी बात करें वज़न की तो लगभग ये 22 किलो है। और रेट ऑफ फायर की RPM की बात करें तो ये 650 RPM के फायर की जाती है। और ये जो गन यूज़ वार में या जब भी युद्ध होता है की गई थी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और इंडियन, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जब ये किसी भी देश के साथ युद्ध कर रहे थे तब इस गन का यूज़ किया गया था।
ये सब मशीन गन कॉल 45mm3 ये है द वेपन ऑफ टाइप थम्पो सब मशीन गन और प्लेस ऑफ डिज़ाइन ये है यूनाइटेड स्टेट्स से डिज़ाइन किया गया है और ये लगभग 1921 में सर्विस में आया था और जो डिज़ाइन किए थे वे जॉन टी थॉमस और 1917 से 1920 के बीच उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था और लगभग ये 1921 से 1945 के बीच हर युद्ध में लड़ा गया इस्तेमाल किया गया है और इसकी वज़न की बात करें तो ये लगभग 5 किलो की है और जो आरपीएम की बात करें तो ये है 900 आरपीएम और 150 मीटर की दूरी पर किसी भी दुश्मन को ढेर कर सकता है। फीड ऑफ सिस्टम की बात करें तो 20 और 30 आरडीएस बॉक्स मैगजीन 50 और 100 आरडीएस ड्रम और ये जो वार में यूज़ किया गया था वेस्ट वर्जीनिया एंड कुल वार और आयरिश वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने कई बार हॉलीवुड मूवी में वर्जीनिया और ऐसे शहर का नाम सुना हुआ है। उसके बाद ये जो गन देख सकते हैं ये नाम है इसका इटालियन बैटल MP 3842 फुलेट वेरियल इटली कंट्री ऑफ डिज़ाइन इटली और मैन्युफैक्चर बेरेटा से है और डिज़ाइन करने वाले का नाम है टूलियो मैरिजिन डोमिनिको सैल्जा और ये डिज़ाइन 1935 में किया हुआ था और इसकी जो कैलिबर है 9x19 mm की है और ये इसका जो एक्शन रेंज है ब्लू ब्लैक मतलब ये अंधेरे में भी रेंज कर सकते हैं और वज़न की बात करें तो ये लगभग 9 पाउंड का है मतलब 4 किलो के आसपास और फिट सिस्टम इसका 10, 20, 30 एंड 40 आरडीएस डेचेबल बॉक्स मग हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे आज हमारे सामने 1919 में डिज़ाइन और सर्विस किया हुआ गन है और इसका जो नाम है मशीन गन कैलिबर .30 ब्रोगिंग M1919 नाम दिया गया है और इसको जो टाइप ऑफ मशीन बोलेंगे तो ये मीडियम मशीन गन है और इसका जो डिज़ाइन ओरिजिनल किया गया है यूनाइटेड स्टेट है और डिज़ाइनर का जो नाम है जॉन M ब्रोइंग्स नाम है और मैन्युफैक्चर की बात करें तो बुफालो आर्म्स कॉरपोरेशन ने इसको मैन्युफैक्चर किया था और लगभग इसका वज़न 14 किलो है और आप रेट ऑफ फायर रेंज की बात करें तो ये 1400 मीटर रेंज तक ये फायर कर सकते हैं और ये गन जो वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया था वो सिविल वार, कोरियन वार और चाइनीज़ वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में इस गन का हमारे जवानों ने यूज़ किया था युद्ध में किया था या जो उनके फौज या जवान होते हैं उन्होंने इसी गन का यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गन है 1941-1960 में बनाया गया था और इसकी जो लाइफ रहती है वो भी लगभग 9 साल के आसपास की लाइफ और यहाँ से लगभग आप जो गन देख पा रहे हैं ये लगभग 1932 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया है। मैं आपको लगभग बता देता हूँ कि कौन कौन से वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया था और मॉडल गन जो आया था ये 1932 में मैन्युफैक्चर किया गया था, ये 1940 में, ये गन जो है 1938 में और डिज़ाइन ये 1935 में डिज़ाइन किया हुआ था और 2006 तक इसकी लाइफ थी। इसकी बात करें इस गन की सेमी ऑटोमेटिक राइफल की 1936 से 1957 और डिज़ाइन 1928 और प्रोड्यूस 1934 से 1970 और ये वर्ल्ड वार में जो यूज़ हुआ था ये सेकेंड वर्ल्ड वार में चाइनीज़ सिविल वार और 1948 में अरब इसराइल में ये वार में गन यूज़ की गई थी। ये जो गन मैन्युफैक्चर हुआ था ये 1942 में है और उसका जो डिज़ाइन बनाया गया था आप पेविलियम में है और इसका जो रेंज की बात करें हम तो ये 91 मीटर रेंज तक ये फायर कर सकता है और उसका वज़न 3.5 किलो लगभग है और ये जो विश्व युद्ध में लड़ा गया था इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में चाइना ने और ग्रीन सिविल वार में फर्स्ट इंडो चाइना ने इस गन का इस्तेमाल आर्मेंटिस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है और वेरिएंट्स में बात करें तो ये MKI और MK2 है और इसकी वर्ल्ड वार की बात करें तो ये कब यूज़ हुआ था तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया था और इसको जो यूज़ किए हुए देश हैं मलेशियन इमरजेंसी और रोसिडियन बस वार में इस गन को यूज़ किया गया है। और ये है कार्बन मशीन लॉन्चर कार्बन मशीन थोड़ा और ये है सब
आप इस गन को देख सकते हैं। ये गन कैरिबल राइफल 30 mm के है। ये सेमी ऑटोमेटिक गन है और इसको जो डिज़ाइन किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, और ये सर्विस में लगभग 1942 में आया हुआ था और इसकी जो सर्विस रहती है वो 1942 से 1973 तक की रहती है। और हम इसकी बात करें वज़न की तो ये लगभग 2.5 किलो का वज़न है और ये 30 करीबन की गोली लगती है इसमें। और लगभग ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में चाइना ने और कोरियन ने इसका इस्तेमाल किया था। जो उनकी आर्मी है उन्होंने लगभग 1942 में के बाद जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें ये उनके जवानों ने आप देख सकते हैं। लगभग आप देखने के बाद ये समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या चीज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे जो जवान हैं कारगिल युद्ध में इसी वेपन का यूज़ किया गया था। इसमें एक्चुअली में हम जो गोला आता है, जो बॉम्ब तरीके के रहता है, हम उससे इससे हमारे जवान फायर करते हैं। तो गन मशीन पॉइंट नंबर 1 इसका जो अब टाइप ऑफ पेरिसिस्कोप बाइट फ्रिगेट नंबर 2, और मतलब एक बार में एक ही राउंड की फायरिंग की जाती है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जवानों ने इसका कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए थे। ये कोई प्लेन है और इसमें कोई एक्शन लिया जाता है या जवान अक्सर इस प्लेन को आप देख रहे हैं, ये जवानों की ट्रेनिंग के पर्पज़ पे यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब अचानक से कोई जहाज़ आता है तो क्या ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि जहाज़ जब ऊपर से जा रहा था हमको किस तरह से टारगेट कर सकें और किस तरह से लोकेट करके फायर कर सकें। तो अक्सर ये हमारे जवान इस जहाज़ का, प्लेन का यूज़ करते हैं ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। ये वाइकस मशीन गन है 3.30 और इसका जो डिज़ाइन किया गया है यूनाइटेड स्टेट ने, और इसकी जो कैलिबर है 303 है और ये हैवी मशीन गन है। और लगभग इसकी मैन्युफैक्चर 1912 में की गई थी और 1912 से 1968 तक इसका इस्तेमाल किया गया था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार, इज़राइल और स्पेनिश और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जवान हैं जिस देश के, हर देश के, चाइना हो, उन्होंने इस वेपन का यूज़ किया था। इसका वज़न लगभग 15 किलो है, लेग 3 फीट है और इसका यूज़ 3 लोग करते हैं, 3 जवान मिलकर इसका यूज़ किया जाता है। और लगभग ये 41,000 मीटर 4100 मीटर की रेंज तक ये फायरिंग कर सकता है। और शॉर्ट रेंज की बात करें तो हम ये 200 मीटर तक ये रेंज ले सकता है। और इसमें जो वीडियो आरडीएस कैलिबर है 250 आरडीएस कैनवास बेल्ट लगती है इसमें। इस गन के नाम की बात करें तो ये मैसूर नाम है और इसको जो डिज़ाइन किया गया है ये जर्मनी की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। और टाइप ऑफ इसकी सूट की बात करें तो इसको कहा जाता है स्नाइप राइफल। और ये कैंपस ऑफ इसको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं फ्रेंचो रशियन वार और इस जर्मनी पॉल मेजर इसके डिज़ाइनर हैं। और जो वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जवान और बाकी देशों के जवान ने फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो, वो किस तरह से वेपन यूज़ किया और किस तरह के वेपन यूज़ किए। और हमने जब वज़न की बात की तो सबसे हाईएस्ट 58 किलो वज़न की हमने स्नाइप राइफल गन देखी है, लॉन्चर देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जवान किस तरह के पहले गन यूज़ करते थे और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरह से यूज़ गन कर पा रहे हैं। तो अब लगभग आप यहाँ पे आएंगे प्रदर्शनी में तो आप 1919 से लेके 2022 तक के जो भी गन हमारे जवान यूज़ कर रहे हैं और जो वर्ल्ड वार में यूज़ कर चुके हैं उसकी प्रदर्शनी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप देख सकते हैं सर, पुलिस दोस्त में आपका स्वागत है। आप हमारे बीच आज रायपुर में, हमें काफ़ी खुशी हो रही है और हमारे जो रायपुर की जनता है वो भी काफ़ी उत्साहित है। सर, हम इस टैंक के बारे में जानेंगे, इनका नाम क्या है और क्या क्या फीचर्स है, और जब हम बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं तो जो आतंकी संगठन है हम उनसे किस तरह से बच पाते हैं और कितना कारगर है ये टैंक? ये इसका नाम स्टेलर 10M एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को 5 किलोमीटर रेंज तक मार के गिरा सकता है। लड़ाई के मैदान में ये हमारे आर्मर्ड टैंक्स को, मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दुश्मन के हवाई जहाज से उनको बचाने का काम करता है। इसका क्रॉस कंट्री के समय
इसका जो स्पीड है मैक्सिमम 61 किलोमीटर पर आवर्स हो सकता है, और जब फायर करना हो उस समय इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। फ्लोटेशन के समय यानी जब तैरना हो तो उस समय इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर्स होती है। इसमें 4 मिसाइल ऊपर लोड होता है और 4 मिसाइल इसके स्टोवेज में लोड होता है, तो टोटल ये 8 मिसाइल कैरी करता है। उसके अलावा अगर मिसाइल की ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे ही सपोर्टिंग व्हीकल रहते हैं जिसमें अम्यूनिशन रहता है, उससे लिया जाएगा। और ये जो इसका जो मेन रोल है वो है एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के खिलाफ। तो ये ग्राउंड वेपन की तरह यूज नहीं होता, जो आप बात कर रहे थे कि आतंकवाद है उनके अगेंस्ट यूज नहीं होता है। ये प्रॉपर फुल फ्लेज्ड वार जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जो भी अभी 71 हुए, अपने 62 हुए, 65 जो भी हुए, उन वारों में यूज होता है। ये नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट में ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये जो टैंक है ये पानी में, हाँ, पानी में तैर सकता रेगिस्तान है। में, मतलब सारी चीज़ों में ये। पानी में तैर सकता है, उसमें इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर्स रहती है। और इसमें कितने जवानों की सीटिंग है सर? इसका क्रू 3 का रहता है। एक क्रू का कमांडर रहता है जो अफसर या जेसीओ होगा, एक डीएस जो ड्राइवर होगा, एक रडार जो उसका ऑपरेटर रहता है जो अंदर बैठता है, वो फायर करता है। और जब भी किसी तरह की मिसाइल आ रही है या भूकंप आ रहा है तो ऐसा कोई इसमें सिस्टम दिया हुआ है जिससे जानकारी मिल जाती है? नहीं, इसमें नहीं रहता है। पहले तो भूकंप वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं, इतना बड़ा असर नहीं होता है नहीं होता है। बाकी दूसरा मिसाइल इसके पास आ रहा है तो हमारे दूसरे रडार सिस्टम रहते हैं जो हमें वार्निंग देते हैं कि किधर से क्या डायरेक्शन से कौन सा वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसको हमने एंगेज करना है। इसमें वो वाली वार्निंग रहती और है। इसमें अगर किसी तरह की मिसाइल आके अटैक भी हुआ तो इस टैंक को कोई नुकसान होता है या नहीं होता है, या हमारे जवान इसमें सुरक्षित रहते हैं? नहीं, वो अलग अलग रहता है। एक्चुअल में क्या है कि आर्मर्ड टैंक होता है, उसकी एक जो वो होती है चद्दर, उसकी थिकनेस होती है, तो उसका एक वो रहता है रेशियो कि कितने पावर का वो झेल सकता है उसको। तो मिसाइल हिट होने से ऐसा तो नहीं है कि वो टैंक पूरा बर्बाद हो, वो मिसाइल की कैपेसिटी के ऊपर है कि कितना बड़ा वो है। और क्या क्या खासियत है थोड़ा बताएंगे सर? तो इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छा है कि एक बार अगर आपने ट्रैक टारगेट को कर लिया और लॉन्च कर दिया तो प्रोबेबिलिटी है कि वो 99% उसको हिट करेगा। बहुत कम केसेस होते हैं कि वो टारगेट उसको मिस करे, वो हिट करेगा। तो अच्छा एक्यूरेट सिस्टम है। तो हमारे साथ थे अनिल कुमार जी और का धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि टैंक के बारे में आपको जानकारी में एक लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गन्स, और जो टैंक है वो काफ़ी इनोवेटिव है कि जो अपने एक बार टारगेट फिक्स कर दिया तो टारगेट फिक्स होने के बाद दुश्मन का खात्मा तय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी प्रदर्शनी अलग अलग तरीके के लगी हुई है टैंक। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि कैसा लगा आके उन्हें और क्या सोचते हैं आर्मी जवानों के बारे में। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।